हेलो एवरीवन। सो एज़ यू ऑल नो कि आपका जो बीपीएससी का एडीओ एग्ज़ाम है वो जनवरी 2026 में एक्सपेक्टेड है। और ऐसे में अभी सबसे बड़ी जो डिलेमा जो स्टूडेंट्स बेसिकली जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं जो इस एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये है कि जो जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है उस सेक्शन में जो मैथ्स और रीजनिंग के जो सिलेबस है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पर्टिकुलरली हमें कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन से चैप्टर्स को नहीं करने हैं। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपसे जो रीजनिंग और मैथ्स के जो सिलेबस है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिए गए हैं उन सिलेबस को मैं डिस्कस करूंगा फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में थोड़ी सी आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम है, टोटली ये एक नई पोस्ट सृजित की गई है बिहार में और काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये। और इसके लिए जो आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जा रहा है ये 1 डे एग्ज़ाम है, यानी कि एक दिन में आपका एग्ज़ाम होगा और इसके लिए कोई मेंस नहीं है, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है एंड देन यू विल बिकम एन ऑफिसर इन बिहार। अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम पैटर्न की तो आपके 3 पेपर होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे पहला पेपर लैंग्वेज होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा, दूसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़, तीसरा जो पेपर होगा वो होगा जनरल एप्टीट्यूड। तीनों जो पेपर हैं वो 100 और 100 यानी 300 नंबर के आपके पेपर होंगे, 2-2 घंटे की अवधि होगी और 100 नंबर के इसके टोटल कुल अंक यानी 300, जिसमें आपके जो 100 अंक हैं ये क्वालिफाइंग हैं, इसके नंबर आपके नहीं जोड़ेंगे। ये आपका हो गया कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि जनरल जो एप्टीट्यूड वाला ये जो थर्ड सेक्शन है इस सेक्शन में जो मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस क्या हैं। बेसिकली हम देखिए तो हमारे पास है क्वांट और जो दूसरा पोर्शन है वो है रीजनिंग। अगर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर आप देखें जहाँ पर सिलेबस के बारे में दिया हुआ है उस सिलेबस में जो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन है, मैं आपको जूम कर देता हूँ यहाँ पे, जो जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वहाँ पे इन्होंने साफ तौर पर दे रखा है कि सिलेबस क्या होगा, जिसमें उन्होंने संख्या पद्धति जो कि ये हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट भी कर दिया है। तो देख सकते हैं संख्या पद्धति, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, लाभ, हानि, ब्याज। तो अगर ऐसे देखे जाए तो टोटल आपके पास मोटा मोटी 12 चैप्टर्स आते हैं जो इन्होंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। मैं उन्हीं चैप्टर्स की बात कर रहा, यानी कि ये जो 12 चैप्टर्स हैं ये तो आपको करके ही जाने हैं। तो इन चैप्टर्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो बुक्स आ रहे हैं मार्केट में, जो मैथ्स में के जो बुक्स आते हैं उनमें आपको ये चैप्टर आराम से मिल जाएंगे। इन चैप्टर्स को पढ़िए, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज। ये जो चैप्टर्स हैं आपको काफ़ी अच्छे से करने होंगे क्योंकि ये बेसिक चैप्टर्स हैं। इनको करने के बाद ही आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है मैथ्स के लिए और आप क्वेश्चंस के पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये 12 चैप्टर्स हैं आपके जो आपके जो क्वांट के पोर्शन को कवर करेंगे। इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि एक आपने बोट वाला देखा होगा, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम हो गया है फिर। तो आम तौर पर सबसे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले इन 12 चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके जो डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी कर लीजिए ताकि मैथ्स में आपका एक अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और एग्ज़ाम में आप बेटर परफॉर्म कर पाएँ। उसी तरह अगर हम बात करें तो रीजनिंग का भी जो सिलेबस है आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए हुए हैं कि दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि एनालॉजी, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये भी आप मार्केट में कोई सीएलसी रीजनिंग के बुक को ले सकते हैं और उनसे आप काफ़ी अच्छे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की। अगर आप हर चैप्टर्स में लगभग 100 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लें तो आने वाला जो एग्ज़ाम है इसमें आप काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बात करेंगे हम सोर्स की, तो सबसे अच्छा आपका सोर्स है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएं क्योंकि ये बीपीएससी एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराएगा। तो ऐसे में बीपीएससी ने जितने भी एग्ज़ाम्स लिए हैं जिसमें वो मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछते हैं उन क्वेश्चंस को देखिए, आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये जो एग्ज़ाम है उसमें वो सीजीए लेवल के क्वेश्चंस को डालेंगे क्योंकि देखिए आपके पास 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे की समय अवधि है, तो क्वेश्चंस भी वैसे ही होंगे ताकि अगर आपका प्रैक्टिस होगा तो आप क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो पीवाईक्यू और बीपीएससी एग्ज़ाम के जितने जो खासकर जो टीचर्स वाले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं
उसमें भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बीपीएससी के पास जो वो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं मैथ्स में और रीजनिंग में, उनका लेवल क्या होता है। और अगर आप सीजीएल नहीं, अगर आप सीएचएसएल और साथ में ही जो बिहार विधानसभा एएसओ के जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, अगर उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप लगाते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इनको आप लगाइए, और साथ में अगर आप चाहें तो ये जो क्वांट का और रीजनिंग का जो सिलेबस है इनको नोट डाउन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क योर डाउट। मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्द आपके जो भी डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व कर दूँ। थैंक यू सो मच।